हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्जुन IQ। मैं हूँ सुबी। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द लैटिट्यूड्स, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू नो अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स। ओके, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स बोथ आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें चाहिए होता है कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। ओके, मान लीजिए अगर मैंने आपको बता दिया है सिर्फ लैटिट्यूड्स के बारे में, ठीक है, कि आपके एक कोई भी प्लेस है जो कि 20 डिग्री नॉर्थ में आता है, तो कैसे आप बता सकते हो कि 20 डिग्री नॉर्थ सपोज ये वाला लाइन हो गया, लेकिन इसमें कहाँ होगा इसको पता करने के लिए हमें तो एक वर्टिकल लाइन की ज़रूरत है ना। तो वो वर्टिकल लाइन अगर नहीं रहेगा तो इस लाइन पे ऊपर ही होगा, लेकिन हम पता नहीं कर सकते कि कहाँ होगा। सपोज हमने बोल दिया यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे है, राइट। इसके लिए अगर हमको साइड बाई साइड लॉन्गिट्यूड्स हो जाएगा, देन हम पता कर सकते हैं इजीली कि ना ये इस लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर आता है या ये लैटिट्यूड के ऊपर आता है। तो ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ये वाला है एग्जैक्ट पोजीशन, राइट। तो आपने समझ लिया कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बोथ आर द इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट एनी पोजीशन ओवर द अर्थ, राइट। तो आज हम बात करेंगे इस विषय में। तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि लॉन्गिट्यूड्स जो होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स में भी ये आपका अर्थ हो गया, राइट। थोड़ा सा शेप इधर उधर हो गया, लेकिन ये अर्थ, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है। जो भी रेखा है, ठीक है, जो भी लाइंस जाके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में जाके ऐसे मिल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, ये इसका भी एक नाम है कि हम इसको बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ओके, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए कि इसका ना एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ऐसे सेंटर पॉइंट होता है सबका, लाइक लैटिट्यूड्स में भी था जिसको हम इक्वेटर बोलते थे, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता था, राइट। तो अभी भी लॉन्गिट्यूड्स में भी ना ये एक लाइन होता है, ठीक है। जैसे कि इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस, फ्रेंड्स भी बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियंस वो हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी बात है, इसको हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इसको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ रेफरेंस, जो कि प्राइम मेरिडियन भी हम इसको बोलते हैं। तो अभी देखिए, अभी ये हो गया आपका मेरिडियंस का कुछ लाइन का नाम, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जो मेरिडियंस होता है, ठीक है। अभी ये आपका हो गया अर्थ, ठीक है। सपोज ऐसा ऐसा करके ना मेरिडियंस है कुछ, ठीक है, सॉरी। तो मेरिडियंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, ये आपका हो गया सॉरी सेंटर पॉइंट, राइट। ऐसे ऐसे हम करेंगे कि जो लाइन जाके ऐसे मिलता है, इसको हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, राइट। तो अभी क्या है, इसको ना 0 डिग्री हम बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये ऐसे स्टार्ट होता है, जो कि लॉन्गिट्यूड्स मेरिडियंस के लॉन्गिट्यूड मतलब जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होंगे ना, तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। 0 डिग्री वाला लाइन कौन सा? ये सेंटर वाला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। नरेंद्र मोदी नहीं है, ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, जो कि हम लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगा? 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अभी 0 डिग्री हो गया। अभी हम आप समझ लिए ना कि मेरिडियंस को हम डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, राइट। जैसे कि लैटिट्यूड्स हम डिग्री में कैलकुलेट करते थे, जैसे फॉर्म होता था, सेम चीज़ एक दूसरा एंगल है जो कि डिग्री से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं कि ये साइड वाला पार्ट जो राइट साइड होगा, प्राइम मेरिडियन के राइट साइड वाला पार्ट होगा, इसको ये कौन सा साइड हो गया? ईस्ट साइड हो गया, ये वेस्ट साइड हो गया, राइट। ये नॉर्थ वाला, ये साउथ वाला, ठीक है। तो जब हम लैटिट्यूड पर रहे थे तब हम इसको बोल रहे थे, डाउन वाला पोजीशन को हम बोल रहे थे साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। सेम तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो अभी आपने देख लिया कि मेरिडियंस ऑफ मतलब ये जो लाइंस होते हैं इसको हम मेरिडियंस बोलते हैं, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब प्राइम मेरिडियन याद रखिएगा, आगे जाके काम आएगा, ठीक है। और साइड वाला को हम बोल रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और लेफ्ट साइड वाला को हम बोल रहे हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके,
तो अभी अच्छा देखिए क्या होता है ना, प्राइम मेरिडियन जो है ये एक लाइन एक शहर के ऊपर से गुजरता है, ठीक है। अब पहले उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो सेंट्रल लाइन होता है ना, ये सेंट्रल लाइन होता है, सपोज ये हो गया आपका 8, राइट, ऐसे टील पोजीशन में ये जो सेंट्रल लाइन हो गया, ठीक है। ये ऐसे ना बहुत सारा मेरिडियन होता है, राइट। अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा होगा, राइट। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, सेम ऐसे 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 करके होगा ना, बहुत ज़्यादा मेरिडियंस हो जाएगा। तो सभी कंट्रीज़ ने मिलकर क्या डिसीजन बनाया है ना कि जो मेरिडियन, ठीक है, एक मेरिडियन होता है जो मीन मेरिडियन होगा, ठीक है, जो कि एक फेमस शहर के ऊपर से जा रहा है, जो कि लंदन के ऊपर से जा रहा है। और लंदन में कौन से शहर के ऊपर से जा रहा है? ग्रीनविच शहर के ऊपर से ये जा रहा है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो है वो कहाँ से जा रहा है? ग्रीनविच शहर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी होता है, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी होता है, ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी इस लाइन के ऊपर नीचे मतलब आता है, ठीक है, इस शहर के ऊपर से गया है। तो बेसिकली यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा शहर है कि लंदन को क्यों लिया गया? बेसिकली लंदन एक फेमस शहर है ब्रिटेन में, राइट। तो इसके वजह से उसके ऊपर से हमने इमेजिन कर लिया कि हाँ, या इसके ऊपर जो रेखा जा रहा है इसको हम बोल रहे हैं कि प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अभी देखिए, अभी आपने देख लिया ना कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कौन सी शहर के ऊपर से जाता है, क्यों ऐसा डिसाइड किया गया, और ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये सेंटर लाइन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपने देख लिया। अभी हम बात करते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स होता है ना, ये लॉन्गिट्यूड से ना टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पे जो टाइम हो रहा है तो अमेरिका में कितना टाइम होगा, लंदन में कितना टाइम होगा, तो अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी देखिए रिलेशन बिटवीन टाइम एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो अभी हम बात कर ठीक है। बेसिकली हम देखेंगे कि रिलेशन क्या है टाइम एंड लॉन्गिट्यूड्स के, ठीक है। तो अभी मेरे को आप एक बात बताइए, सपोज ये आपका 8 हो गया, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मेरिडियंस है, ओके। तो ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा मेरिडियंस है, तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे भी होगा, राइट। तो अभी मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ पे जो सन होगा, सन जो है, ठीक है, सन की रे कौन से मेरिडियन पे आगे जाके आगे आएगा? सब ये वाला पोजीशन पे सबसे आगे आएगा, देन ये वाला। अच्छा, तो अभी ये जो पॉइंट मैंने बनाया है ना, तो अभी सन की रे जो है इस रेखा के ऊपर ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फेस है, हम सुबह कब होता है, जब सन हम देख पाते हैं, राइट, तब सुबह होता है। तो ये जो एरिया होगा, यहाँ पे जो पीपल्स है वो पहले सनलाइट देख पाएगा, राइट। तो इसके वजह से यहाँ पे मॉर्निंग होगा। देन उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये लास्ट वाला जो लाइन है, ये तो फेस हो गया, ये पीछे है। तो अगर आप फ्लैश में भी देखेंगे ना, तो सपोज कोई भी आपने बर्तन ले लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर आप फ्लैश दोगे ना, तो जो सामने वाला है ना वो ब्राइट होगा, और पीछे वाला जो है वो डार्क ही रह जाएगा, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो एरिया का जो पीपल्स रहते हैं इनको पहले सन दिखेगा, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, मॉर्निंग होगा। सेम तरीके से यहाँ पे तो देख ही नहीं पा रहा है, राइट, इसको तो ऐसे घूमना होगा, यहाँ पे जाना होगा, देन ये सन होगा, राइट। तो इसके वजह से यहाँ पे नाइट हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे डे नाइट जो है लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अभी टाइम भी डिपेंड करता है, कैसे मैं आगे जाके बताता हूँ। आपने अभी तक देख लिया कि यहाँ पे मॉर्निंग होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर सुबह के 7 बज रहे हैं तो यहाँ पे नाइट होगा। नाइट के अगर डिपेंड करता है कितने डिग्री पर है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन अभी मॉर्निंग यहाँ पे है, तो मॉर्निंग यहाँ पे 6 या 7 जो भी है यहाँ पे तब मॉर्निंग हो रहा होगा, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे पहले पहुँच रहा है, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे होता है जो टाइम कैलकुलेशन जो हम करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं,
तो बेसिकली देखिए ऐसे जो अर्थ हो गया तो इसके अच्छा ऐसे ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा, अच्छा ये एक हो गया, ये वाला एक हो गया, देन ये वाला एक हो गया, देन ये वाला एक हो गया, अच्छा ये वाला, ये वाला, अच्छा अच्छा तो ये सारा क्या हो गया ना, मेरिडियंस हो गया, राइट, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, राइट, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हो गया। ये वाला जो है ये सेंटर लाइन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ रेफरेंस और क्या बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं और लाइन ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। ऐसे जो है राइट साइड वाला तो हमने बता दिया कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, लेकिन ये 0 डिग्री है, राइट, तो यहाँ पे कितना होगा 1 डिग्री होगा, यहाँ पे 2 डिग्री होगा, ऐसे ऐसे करके जा रहा होगा, तो ऐसे ऐसे करके ना 3 डिग्री 4 डिग्री करके ना ये 180 डिग्री तक जाएगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा जब तब कितना डिग्री पे तक जाएगा, ये 180 डिग्री तक ऐसे घूम कर जाएगा। अभी सेम तरीके से ये इस तरफ 1 डिग्री वेस्ट हो गया, ये 2 डिग्री वेस्ट हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमने जब घूमेगा तो ये भी सेम ऐसे जब घूमता है तो ये 180 डिग्री ईस्ट तक जाएगा, ये भी 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा, 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा, राइट, तो ऐसे घूमेगा ऐसे घूमेगा, सिर्फ 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा, राइट। तो अभी देखिए ये जो सामने वाला जो जैसे 0 डिग्री हो गया ना, सेम पीछे वाला भी ना सेम लाइन में जाके मिलता है, ठीक है, जैसे 1 डिग्री स्टार्ट हुआ ऐसे घूमेगा, जब ये वाला पीछे वाला भी ये सेम लाइन होगा तो उसमें जाके ना 180 डिग्री बोथ होगा, मतलब वो 180 डिग्री ईस्ट भी है 180 डिग्री वेस्ट भी है, ठीक है। तो अभी 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट हो गया, सेम लाइन हो गया, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट जो है ये क्या है कि सेम लाइन हो गया, ठीक है। अभी ये यहाँ तक कि आपने देख लिया कि सेम लाइन होगा 180 डिग्री से, मतलब 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट सेम लाइन है, इसके इधर वाले पोर्शन को हम बोलेंगे ईस्टर्न, इसके उधर वाले पोर्शन को हम बोलेंगे वेस्टर्न, ओके। तो अभी देखिए ये 0 डिग्री भी है, राइट, 0 डिग्री भी है, टोटल अगर लाइन हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से 180 डिग्री ये होगा, यहाँ से 180 डिग्री ये होगा, देन टोटल लाइन कितना होगा 0 डिग्री, मतलब क्या 361 लाइन, टोटल 361 लाइन्स हो रहा है। लेकिन क्या है कि 180 डिग्री दो सेम है तो इसकी वजह से एक हमको घटा देना है, तो कितना हो रहा है 360 लाइन्स और 360 डिग्री टोटल जो है ये अर्थ घूम रहा है, राइट, अर्थ कितना घूम रहा है 360 डिग्री घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, कैसे लाइन होता है, मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए कि ये जो मेरिडियंस हो गया, ठीक है, ये मेरिडियंस जो हो गया, ये मेरिडियन सपोज ये वाला जो है ये मेरिडियंस हो गया, राइट, ये 0 डिग्री से ये 1 डिग्री तक, ये 1 डिग्री तक अब देखोगे ना ये इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। अभी क्या है डिस्टेंस भी तो कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट, कि 0 से 1 डिग्री तक कितना जाएगा, नहीं तो ऐसे ऐसे तो थोड़ा नहीं होता है कि जहाँ मन किया वहाँ पे बैठा दिया, राइट। तो इसके लिए हमें क्या किया ना, हमने जो एक डिस्टेंस दे दिया, कितना डिस्टेंस दे दिया, इसको 111 किलोमीटर की डिस्टेंस दे दिया, कहाँ पे इक्वेटर के ऊपर। आपको याद रखना है कि जो लॉन्गिट्यूड्स के जो लाइन हो रहा होता है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है, ठीक है। जो कर्व होता है ना ऐसे करके जो कर्व होता है वो इक्वेटर पे जाके सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो और जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाता है घटता है, ठीक है, ऐसे जो डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और जो सेंटर लाइन होता है वहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज जो यहाँ पे हो रहा है सबसे ज़्यादा हो रहा है ना, ये इसको हम बोल रहे हैं 111 किलोमीटर, ओके। आप देख लीजिए कि 111 किलोमीटर होता है सेंटर, मतलब जो इक्वेटर के ऊपर डिस्टेंस 0 से 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी 360 डिग्री आर्ट जो है रोटेट कर रहा है, ये भी आपने देख लिया, राइट, कि कैसे रोटेट कर रहा है मैंने आपको बता दिया, वेस्ट टू ईस्ट, राइट। कितने मेरिडियंस होता है 180 प्लस 180 प्लस 0, 180 सेम है तो इसके वजह से एक घटा देना है तो 179 हो गया, देन 0 डिग्री एक लाइन हो गया, ठीक है। 0 डिग्री मतलब एक लाइन तो हो रहा है ना, ठीक है, तो एक लाइन मतलब 361 लाइन होता है, लेकिन 180 डिग्री दो हमने कैलकुलेट किया लेकिन एक लाइन होता है तो इसके लिए हमने एक घटा दिया, जिसकी वजह से 360 लाइन्स टोटल हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो 360 लाइन्स हो रहा है, ठीक है, तो अभी अर्थ कैसे घूम रहा है,
अर्थ के एक्सिस वाइज मतलब जो कितना टाइम लेता है एक रोटेशन के लिए अर्थ, बताओ कमेंट में। अर्थ कितना टाइम लेता है एक रोटेशन के लिए एक्सिस वाइज, कितना? 24, राइट। तो 24 आवर्स जो है 24 आवर्स जो है अर्थ लेता है वन रोटेशन के लिए एक्सिस वाइज, राइट। तो अभी कितने रोटेट कर रहा है अर्थ? सॉरी 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, राइट। कितना आवर में? 24 आवर्स में। यानी 1 आवर में कितना रोटेट कर रहा है? 15 डिग्री रोटेट कर रहा है, राइट। अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? 4 मिनट ले रहा है, ठीक है। कितना टाइम ले रहा है 1 डिग्री के लिए? 4 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको साइड में लिख लेते हैं कि 1 आवर के लिए 8 टाइम ले रहा है, 15 डिग्री रोटेट कर रहा है, देन 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 8 कितने मिनट टाइम ले रहा है? 4 मिनट टाइम ले रहा है, ठीक है। क्योंकि 60 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 40 होगा, तो ऐसे होता है। अभी ये आप याद रखिए कि कैसे रोटेट कर रहा है। मैंने आपको बता दिया कि 1 आवर के लिए 50 डिग्री अर्थ जो है रोटेट करेगा वेस्ट टू ईस्ट, ओके। तो अभी बात है कि ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका मेरिडियंस, ठीक है। ये आपका हो गया मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो अभी ये तो है 0 डिग्री, राइट। तो अभी ये जो है ना, मैंने आपको बताया कि ये 60 डिग्री है। सपोज 60 डिग्री ईस्ट है, ये आपका है 45 डिग्री ईस्ट, ये वाला लाइन। और देन ये वाला लाइन जो है ये हो गया आपका 30 डिग्री ईस्ट। और ये वाला जो है ये तो 0 डिग्री है, राइट। तो अभी मैं आपको अगर बता दूं कि यहाँ का टाइम मैं अगर आपको बता दूं तो आप सारा निकल पाओगे कि नहीं पाओगे? हाँ, अगर मैंने यहाँ से कोई भी एक प्लेस की अगर टाइम आपको बता दूँ तो आप निकल पाओगे कि नहीं पाओगे? देखो कैसे टाइम होता है कि सपोज़ यहाँ पे सुबह जल्दी होगा, राइट। तो यहाँ पे टाइम आगे होगा और यहाँ पे पीछे वाला जो डायरेक्शन होगा, यहाँ पे रात चल रहा है तो मतलब टाइम पीछे होगा। तो जब हम राइट वर्ड मूव करेंगे टाइम मतलब जब इस तरह ऐसे जाएंगे तो टाइम क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, ठीक है। क्या होगा? टाइम इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे जब जाएंगे तो क्या होगा? टाइम डिक्रीज़ होगा, ठीक है। क्या होगा? या राइट साइड में जब हम जाएंगे आगे की ओर तब क्या होगा? टाइम इंक्रीज़ होगा। देन अगर हम डिक्रीज़ मतलब ऐसे जाएंगे लेफ्ट की ओर तब क्या होगा? टाइम जो है डिक्रीज़ होगा। तो ऐसे हम इजीली पता कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे अभी बज रहे हैं 12, सॉरी सपोज AM PM मैं आपको बाद में बोलता हूँ। अभी अब देखिए कि यहाँ पे अभी बज रहे 12, तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना बजना चाहिए? 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है? 1 आवर की डिस्टेंस मतलब 1 आवर की डिफरेंस है टाइम के अंदर, राइट। टाइम के अंदर कितने का डिफरेंस है? 1 आवर की। तो अभी अगर यहाँ पे 12 बज रहा है देन यहाँ पे कितने बजेगा? 11 बज रहा होगा। देन सेम तरीके से यहाँ पे 45 टू 35 के अंदर डिफरेंस कितना है? 15 का डिफरेंस है, मतलब 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर। फिर से यहाँ पे क्या होगा? 1 आवर घटेगा, राइट। तो 1 आवर घटता है तो कितना होगा? 10 होगा। यहाँ पे 10 बज रहा होगा। देन देखिए यहाँ पे 0 से 30 डिग्री के अंदर 30 मिनट मतलब 30 डिग्री का फ़र्क है, राइट। 30 डिग्री यानी 2 आवर्स की फ़र्क है। तो अभी यहाँ पर अगर 10 बज रहा होगा देन यहाँ पे कितना बज रहा होगा? 8 बज रहा होगा। सेम तरीके से मैं अगर आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री वेस्ट है। सेम यहाँ पे 45 डिग्री वेस्ट है। देन यहाँ पे जो है 75 डिग्री वेस्ट है। तो अभी आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे कितना बज रहा होगा? कमेंट में बताओ ज़रा, जल्दी से जल्दी बताओ कमेंट में कि कितना बज रहा होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 8 बज रहा है तो यहाँ पे जाकर तो डिक्रीज़ होने वाला है। तो डिक्रीज़ होगा कितना डिग्री? यानी 15 डिग्री यानी 1 आवर। तो यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे जो है 30 डिग्री मूव कर रहा है तो मतलब 2 आवर्स की डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे बज रहा होगा कितना? 6। सेम तरीके से यहाँ पे 15 डिग्री का फ़र्क है तो यानी बज रहे होंगे 5। यानी यहाँ पे कितना डिग्री का फ़र्क है? 45 प्लस 30 इज इक्वल टू 75। तो मतलब जो है यहाँ पे भी 30 डिग्री का फ़र्क है, राइट। तो 2 आवर्स की फ़र्क होगा तो यानी यहाँ पे 3 बज रहे होंगे, राइट। अभी आप लगा दो यहाँ पे अगर PM बोल रहे हो आप 12 PM, ठीक है, मतलब दोपहर को 12 जब बज रहा होगा तो यहाँ पे AM होगा, ये AM होगा।
ये एम होगा, ये एम होगा, ये एम होगा, ये एम होगा, राइट। ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसे आपको पता चल रहा है ना कि कैसे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही ईजी है, मतलब मेरे को भी जब छोटा था मैं, तब मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो अभी जाके जब बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब डिटेल्स में पढ़े, तो उसके बाद हमें ये सब चीज़ें पता चल रहा है। अभी हमने सिर्फ पढ़ रखे थे कि ऐसे 12 PM होता है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन सही तरीका हमने कभी नहीं पढ़ा था। ओके, तो अभी अपने देख लिया ना कि कैसे ये जो है, ये टाइम जो है ये डिस्कस होता है, राइट। तो अभी देखिए, अच्छा, अभी हम बात करते हैं, ये आपका देख लिया ना कि कैसे टाइम चेंज होता है। मतलब अभी सपोज इंडिया के अंदर अगर 2 PM होगा, तो इंडिया का देखना पड़ेगा ना कि कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के, मतलब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के अंदर इंडिया है और कितने लैटिट्यूड्स है। देन हमको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ के टाइम अगर इतना होता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इजीली इंडिया के टाइम से बहुत सारा कंट्रीज़ का हम टाइम पता कर सकते हैं घर बैठ के। तो अभी आप देखिए कि जो इंडिया है, ठीक है। अच्छा, GMT के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। GMT जो है, ये जो ग्रीनविच है ना, सभी कंट्रीज़ ने मिलकर तो एक मेरिडियंस बना दिया है जो कि सेंटर होगा, ठीक है, जो कि मीन है। मीन मतलब जो है एवरेज, राइट। तो ये सभी मेरिडियंस को एवरेज करके एक मीन बनाया, मतलब एक मेरिडियंस बनाया गया है जो कि 0 डिग्री है। इसको हम ना, ये जो है ग्रीनविच शहर के ऊपर से गुजर रहा है, तो इसके वजह से हमने क्या बोल दिया इसको, ये जो रेखा है इसको हम बोल रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, GMT जिसको हम बोलते हैं। अगर आप कोई भी क्लॉक सेट करने जाओगे ना मोबाइल में, तब आपको दिखेगा कि प्लस हमारे यहाँ पे तो दिखाता है सपोज प्लस 5.30 मिनट के GMT, ऐसा कुछ दिखाता है। तो सेम तरीके से ना ये बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा GMT होता है, ठीक है। इसके ऊपर से अगर इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, इस तरफ जाएगा तो GMT से माइनस होगा, ठीक है, ये बात है। अभी मैंने आपको बताया ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? अभी देखिए, बहुत ज़्यादा मेरिडियंस ऐसे ऐसे ड्रॉ हो जाएंगे अगर इंडिया के मैप के ऊपर, राइट। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, सपोज आप एक गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, सपोज ये एक गाड़ी है, घटिया सा बनाया घटिया सा बनाया, फिर भी आप देखो कि ऐसे आप जा रहे हैं, ठीक है। सपोज यहाँ के एक टाइम होंगे, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज ऐसे ऐसे होता है ना इंडिया, ऐसे ऐसे हम जाएंगे, ठीक है, ऐसे 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 करके ऐसे नीचे आएंगे, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे। तो क्या होगा कि अब जब ये भी मैंने घटिया, आप इजीली समझ लो, ठीक है, मैं अच्छे से बनाना आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कोई भी कार से आप जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आप जा रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन आप जब जाओगे तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, यहाँ पे टाइम कम होगा, है ना, यहाँ पे टाइम कम होगा, देन यहाँ पे कितना होगा, इससे ज़्यादा होगा, यहाँ से ज़्यादा होगा। तो आप मान लो कि ये आपका, यहाँ से आप जाओगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ का अगर टाइम कुछ और है, यहाँ का कुछ टाइम कुछ और है, तो ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेन बस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा ऑफिस में। तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया है ना, इंडिया के जो आउटर्स है, इसके बीच वाला एक लाइन इंडिया ने ले लिया जो है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये एक है इंडिया का मीन। जैसे हमने बताया था कि अर्थ की जो, मतलब वर्ल्ड मैप के जो मीन है वो GMT है 0 डिग्री। देन सेम तरीके से ये जो है आपके जो इंडिया के जो मीन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। अगर इसको हम 15 से डिवाइड करते हैं ना 82 को, 82.5 को, तो कितना होता है, 5 होगा तो 75 हो रहा है, एंड देन 75 and 7, राइट, 75 and 7.5 हो रहा है, राइट। तो 15 डिग्री मतलब 5 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे 7.5 डिग्री हो रहा है। 7.5 डिग्री मतलब क्या है, आधा घंटा हो गया, राइट। तो 5 आवर्स एंड यहाँ पे कितना हो रहा है, 30 मिनट्स, राइट। तो इंडिया से ग्रीनविच मीन टाइम के अंदर कितने 5 आवर्स 30 मिनट का फ़र्क है, ये आगे होता है, राइट। लंदन अगर यहाँ हो गया तो यहाँ से इंडिया का जो मतलब टाइम का जो डिफरेंस होगा वो कितने टाइम का होगा,
5 आवर्स एंड 30 मिनट्स का डिफरेंस इंडिया से लंदन के टाइम में है। तो अभी इंडिया ने किया ना, एक मीन लाइन बना दिया। अब बोल रहा है कि यह मीन लाइन के हिसाब से सभी इंडिया का टाइम डिसाइड होगा। तो अब अगर इस लाइन के ऊपर जो भी कंट्री से जो बज रहा है अभी, ठीक है, वही होगा सारा इंडिया का टाइम। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होता है कि सभी प्लेसेस का टाइम सेम रहता है। तो आप यहाँ से जहाँ जाओ, अभी अगर यहाँ से निकल रहे हो तो यहाँ से जाने के 2 आवर लगेगा, तो यहाँ पे 12 होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से निकलने के टाइम पे यहाँ पे 10 बज रहे हैं, यहाँ पे 12 बज रहे, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना होगा टाइम कैलकुलेट करने में। आपको ऑल द टाइम, आपको जब रेखा के मतलब लॉन्गिट्यूड्स के मेरिडियन के ऊपर से जाओगे तब आपको फ़ोन में टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो यही सब बात को मानते हुए जो इंडिया ने चूज़ कर लिया क्या ना, 5 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस होगा 0 डिग्री से, जो कि GMT से 5 आवर 30 मिनट आगे है। ओके, 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। तो इसको ही हम बोलते हैं IST। ओके, इसको ही हम बोलते हैं क्या, IST। तो आपको मैंने पूरी चीज़ें जो है अच्छे से समझा दिया है कि कैसे इंडिया का टाइम हो रहा है, कैसे वर्ल्ड का टाइम जो है चेंज हो रहा है, ये कंट्री का वो कंट्री का, कैसे लाइन ऑफ रेफरेंस होता है, कैसे प्राइम मेरिडियन होता है, कौन से शहर के ऊपर से जा रहा होगा, राइट। ये सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया ईजीली। तो अभी आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ आपका नोटबुक खोलना है और वहाँ पे आपको डायग्राम बना के ना समझना है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको 30 मिनट में ये चीज़ें समझ में आएगा। आप एक बार वीडियोस देख लो, देन आपको 15 to 20 मिनट्स लगेगा आपको अच्छे से एक बार फिर से आप मतलब पहले से देख लो एक बार। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक नोट बनाओ, ठीक है, नोट के अंदर डायग्राम बनाओ। डायग्राम से बहुत ज़्यादा याद रहता है सभी चीज़ें, ठीक है। आपको ब्रेन ना डायग्राम बहुत अच्छे से कैप्चर करता है, ठीक है। इसके वजह से आपको सब कुछ याद रहेगा डायग्राम से मदद से, एग्जाम में इजीली लिख सकते हो। ये बेसिकली ऐसे ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप क्या करना ना, कमेंट में बताना है अगर कोई भी आपको डाउट है तो, ठीक है। और दिए गए नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर दीजिए अगर आपको कोई भी इशू है। तो आप चैनल के पेज मतलब चैनल के बैनर से जाके वहाँ पे नंबर ले सकते हैं, वहाँ पे मुझे को व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।